चीन और पाकिस्तान की तरह अब नेपाल भी भारत के साथ सामंजस्य बैठा कर नहीं रखना चाहता। तभी तो उसने अपने देश के नए राजनीतिक नक्शे में भारत के तीनों इलाकों लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को शामिल कर इसे नेपाली संसद में पेश कर दिया। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई और विरोध किया, लेकिन नेपाल को मानो इस मुद्दे पर किसी सुपर पावर का पूरा साथ प्राप्त हो, जो चाइना के अलावा फिलहाल कोई नहीं हो सकता। संभव है कि नेपाली संसद में नए नक्शे को लेकर पेश किया विधेयक पास भी हो जाए, लेकिन अब इस मुद्दे पर भारत ने लंबी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। अब भारत ने फैसला लिया है कि वो नेपाल को चीन की ही चाल से मात देगा। कैसे, हम विस्तार से समझाते हैं। दरअसल चाइना और भारत के बीच में साल 1991 में एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक लिपुलेख चीन और भारत के बीच में कारोबार का पॉइंट रहा है और अब इसी पॉइंट पर यानी कि लिपुलेख पर ही नेपाल अपना दावा ठोक रहा है। जबकि साल 1991 से लेकर आज तक इस ट्रेडिंग पॉइंट को लेकर नेपाल ने कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, तो अब भारत और चीन के बीच में हुए कुछ समझौतों को नेपाल की तरफ से नजरअंदाज करना बता रहा है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अब भारत नेपाल के सामने ये बात रखेगा कि नक्शे में बदलाव के उसके फैसले में भारत और चीन के बीच हुए कुछ समझौतों को नजरअंदाज किया गया है, जिस पर इतने सालों में नेपाल ने कभी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। आपको बता दें कि साल 1991 के दिसंबर महीने में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा में दोनों देशों ने सीमा पर व्यापार बहाल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें आपसी सहमति से लिपुलेख को बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट बनाया गया था। फिर साल 1992 में जुलाई महीने में भारत और चीन ने सीमा पर कारोबार के लिए प्रोटोकॉल फॉर एंट्री एंड एग्जिट प्रोसीजर पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें भी लिपुलेख को आपसी सहमति से बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट बनाया गया था और जिस ट्रेडिंग पॉइंट पर इतने साल में नेपाल ने कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, अचानक ये पॉइंट नेपाल की सीमा में कैसे आ गया, ये भारत का सवाल है, जिसके जरिए वो अब नेपाल को घेरने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि भारत के लिए काफी भारी पल है, क्योंकि नेपाली कांग्रेस ने भी यू टर्न लेते हुए संसद में संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया है, जबकि इससे पहले बुधवार को ये विधेयक पेश होने वाला था। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए कुछ समय मांगा था, लेकिन अब इससे भी बड़ा तोड़ भारत के हाथ लग गया है, जिसके बाद इंतजार रहेगा इस मुद्दे पर नेपाल के जवाब का।